हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। देखिए साथियों, हमने 7वीं चैप्टर तक आपका 7 चैप्टर तक एकदम समाप्त कर दिया साथियों। एक एक क्वेश्चन फुल सोल्यूशन के साथ मैं साथियों बताया हूँ। अब देखिए साथियों, मैं कौन सा चैप्टर लेकर आया हूँ? 8वां चैप्टर। कौन सा चैप्टर साथियों? 8वां चैप्टर। 8वें चैप्टर का नाम क्या है साथियों? देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखिए साथियों, हम 8वें चैप्टर में आपको त्रिकोणमिति का परिचय कराएंगे। क्या कराएंगे साथियों? आपको त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए, इस चैप्टर का नाम क्या है साथियों? 8वां चैप्टर। कौन सा साथियों? आपका 8वां चैप्टर है। तो देखिए, आपके चैप्टर का नाम क्या है साथियों? त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए त्रिकोण, देखिए साथियों, साथियों ध्यान से सुनिएगा। त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए साथियों, आपका त्रिकोणमिति क्या होता है? जैसे देखिए, एक क्या होता है साथियों? आपका समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है साथियों? आपका समकोण त्रिभुज। देखिए, त्रिकोणमिति में है साथियों, क्या पढ़ते हैं हम? समकोण समकोण त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए साथियों, और त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देखिए, ये हमने यहाँ पे लिखा साथियों। देखिए देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इसको कहते, देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या कहते हैं इसे अंग्रेजी में साथियों? हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि 8वां चैप्टर आपका है। क्या है साथियों? 8वां चैप्टर है। ये चैप्टर का क्या है साथियों? आपका नाम है क्या? चैप्टर का नाम आपका त्रिकोणमिति का परिचय। अब देखिए साथियों, अब हम क्या करते हैं? ध्यान सुनना साथियों। हम त्रिकोणमिति का परिचय में क्या करेंगे साथियों? देखिए, ये क्या करेंगे? देखिए, त्रिकोणमिति में क्या होता है? आपका समकोण त्रिभुज होता है। कैसा त्रिभुज होता है साथियों? आपका समकोण त्रिभुज के आधारित पे रहता है क्वेश्चन। देखिए, समकोण त्रिभुज जैसे कि साथियों, देखिए जिसका थीटा क्या, देखिए ध्यान से सुनना। ये क्या है साथियों? साथियों आपका क्या है? आपका क्या है? देखिए, ये है एक आपका समकोण त्रिभुज है। क्या साथियों? आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? जो थीटा क्या होता है साथियों? आपका 90 डिग्री का होता है, उसे हम क्या कहते हैं साथियों? समकोण त्रिभुज कहते हैं। साथियों आपका देखिए, जो कि त्रिकोणमिति क्या है? आपका समकोण त्रिभुज के आधारित पे है। जैसे मान लीजिए साथियों, किसी मीनार है, मीनार का आपको हाइट निकालना है, यानी कि उसका ऊंचाई निकालना है। और जैसे मानिए कि साथियों, देखिए ये क्या होता है साथियों? आपका क्या होता है साथियों? ये कर्ण होता है। और ये क्या होता है साथियों? आपका क्या होता है? आधार होता है। और ये क्या होता है साथियों? आपका लंब होता है। क्या होता है? आपका लंब। जैसे मान लिया आपको अगर लंब लंब निकालना हो तो साथियों आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। और अगर आधार निकालना होगा तब भी करेंगे। अगर कर्ण निकालना होगा तब भी हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे साथियों। तो देखिए, इसी पे क्या है साथियों? आपका त्रिग्ना, देखिए साथियों, त्रिग्नोमेट्री आपका समकोण त्रिभुज पर आधारित है साथियों। तो चलिए साथियों, हम पहले त्रिकोणमिति के बारे में जान लेते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति है क्या साथियों। तो चलिए हम त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है? तो चलिए साथियों, देखिए हम त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मैं आपको इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए, त्रिकोणमिति का पहले परिचय कराते हैं आपको। क्या कराते हैं साथियों? साथियों त्रिकोणमिति का परिचय कराते हैं। देखिए, तो त्रिकोणमिति का परिभाषा मैं यहाँ पे आपको साथियों लिख करके दिखा दे रहा हूँ। और देखिए, त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है? यहाँ पे मैं देखिए डाला हेडिंग, क्या डाला? देखिए क्या डाला? त्रिकोणमिति। क्या डालता है? त्रिकोणमिति। क्या डालते हैं? मिति। देखिए, त्रिकोणमिति का आपका परिभाषा क्या होता है साथियों? यानी देखिए, त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है? देखिए साथियों, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा त्रिकोणमिति का साथियों परिभाषा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो देखिए साथियों, त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है? ध्यान सुनिएगा साथियों। देखिए, अब देखिए ध्यान से। अब देखिए, त्रि का मतलब क्या होता है साथियों? तीन। क्या होता है साथियों? त्रि का मतलब तीन। और कोण का मतलब तो आप जानते हैं साथियों, कोण का मतलब तो जानते हैं। और देखिए साथियों, मिति, और मिति का मतलब होता है साथियों मापना है। क्या होता है? यानी देखिए ध्यान से सुनिए साथियों, तीनों कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? तीनों कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। देखिए, आसान शब्द। देखिए देखिए फिर सुनिए साथियों। देखिए, त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब तो जानते हैं साथियों। और मिति मतलब होता है मापना, यानी तीनों कोणों को मापना ही क्या कहलाता है साथियों? आपका त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? त्रिकोणमिति कहलाता है। और देखिए, त्रिकोणमिति को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं साथियों? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए साथियों, हम त्रिकोणमिति का परिभाषा लिखते हैं। देखिए, त्रि का मतलब होता है तीन, यानी लिखेंगे तीनों कोणों को। क्या लिखेंगे साथियों? तीनों। देखिए, तीनों कोणों को मापना। मापना क्या होता है साथियों? मापना। देखिए, त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है? तीनों कोणों को मापना ही क्या कहलाता है साथियों? तीनों कोणों को मापना ही
त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? देखिए त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या होता है साथियों? कहलाता है, कहलाता है। ये देखिए त्रिकोणमिति का क्या है साथियों? आपका परिभाषा है। देखिए सिंपल और आसान भाषा में समझिए साथियों। देखिए त्रि का मतलब होता है, देखिए त्रि का मतलब तीन, और कोण का मतलब तो आप जानते हैं कोण, और मिति का मतलब होता है मापना। यानी देखिए तीनों कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ये देखिए साथियों क्या हो गया आपका त्रिकोणमिति का परिभाषा हो गया। क्या हो गया साथियों आपका परिभाषा? तो देखिए ये परिभाषा हो गया। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखिए जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहे हैं, जैसे ए एस का मतलब होता है जैसे। देखिए उदाहरण, अब देखिए त्रिकोणमिति क्या है साथियों? आपका समकोण त्रिभुज के आधारित पे है। तो देखिए साथियों अब ये सब साथियों आपका बेसिक लेवल है। क्या अभी देखिए साथियों इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए साथियों अब जैसे जैसे माने जैसे हमने एक यहाँ क्या बनाना, समकोण त्रिभुज बनाया। क्या बनाना? समकोण त्रिभुज। अब देखिए ये सब साथियों समकोण त्रिभुज पर आधारित है। जैसे इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम सी। अब देखिए ये क्या होता है साथियों? समकोण त्रिभुज। यानी थीटा क्या होता है साथियों? 90 डिग्री का होता है। तो देखिए समकोण कह रहा है देखिए तीनों कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति का है। देखिए अब देखिए इसमें क्या होता है साथियों? तीन कोण दिया जाता है। क्या दिया? तीन कोण। तो देखिए तीनों कोणों को क्या करेंगे हम लोग? मापेंगे। क्या करेंगे? मापेंगे। देखिए जैसे हमको लंब निकालना हो तो लंब निकाल लेंगे, और फिर कर्ण निकालना हो तो कर्ण निकालेंगे, आधार निकालना हो तो साथियों आधार निकालेंगे। ये क्या है साथियों? आपको एग्जाम्पल है, समझ लीजिए। यानी कि तीनों कोणों को मापना ही क्या कहलाता है साथियों? आपका त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? आपका त्रिकोणमिति कहलाता है। तो देखिए साथियों अब देखिए हम क्या करेंगे। देखिए ये त्रिकोणमिति हो गया। अब देखिए त्रिकोणमिति में आपको कुछ बेसिक फार्मूले हैं, मैं साथियों आपको ट्रिक से बताऊंगा, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए साथियों ध्यान समझना। अब देखिए मैं आपको थोड़ा इसके बारे में समझा दे रहा हूँ। इसके बारे में देखिए साथियों इसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी। देखिए हम चलते हैं आपको लेकर के 500 वर्ष ईसा पूर्व पहले, जो गणतज्ञ लोग थे साथियों, जो यानी कि इसका देखिए इसका जो निर्माण किए थे। क्या किए थे साथियों? इसका निर्माण, यानी कि जो गणतज्ञ लोग इसको बनाए थे। तो देखिए साथियों इसको गणतज्ञ लोग बनाए थे। तो देखिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए ध्यान सुने, जा को ध्यान सुना, जा को देखिए हिंदी में देखिए ध्यान सुनना साथियों, जा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? जा, फिर कोज्जा, देखिए अस्पर्जा, व्युज्या, कोज्जा, देखिए व्यू अस्पर्जा। अब देखिए ऐसा नाम है, ये थोड़ा साथियों क्या है, ऊट पटांग नाम है। तो ये यानी कि लोगों को नाम लेने में अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए देखिए साथियों क्या किया, अंग्रेजी में इसी का नाम, अंग्रेजी में नाम क्या रख दिए इसका? देखिए क्या है नाम? देखिए इसका नाम दे दिए साइन, इसका नाम दिए कोसाइन, इसका देखिए टेनजेंट नाम दे दिए, इसका देखिए कोसेंट नाम दे दिए, इसका देखिए सेकेंड नाम दे दिए, इसका देखिए साथियों कोटेन, देखिए कोटजेंट नाम दे दिए। अब देखिए ये क्या है साथियों? आपका ऊट पटांग नाम लग रहा है। ये नाम लेने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो गणतज्ञ लोग क्या किए साथियों? तो बोले देखिए ध्यान सुना, साइन को नाम क्या दे दिए साथियों? साइन। अब देखिए कोसाइन को नाम दे दिया साथियों कॉस। क्या नाम दे दिया साथियों? कॉस नाम दे दिए। अब देखिए टेनजेंट को नाम क्या दे दिया साथियों? टेन नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए साथियों? टेन नाम दे दिया। अब फिर देखिए कोसेकेंड को नाम क्या दे दिया साथियों? देखिए कोसेक दे दिए। क्या नाम दे दिए साथियों? कोसेक नाम दे दिए। अब फिर देखिए सेकंड को नाम क्या दे दिए साथियों? सेक नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? सेक नाम दे दिए। अब देखिए कोटेगेंट को क्या नाम दे दिए साथियों? कॉट नाम दे दिए। क्या दे दिए साथियों? नाम। यानी कि देखिए इस तरह इन सब का शॉर्ट में नाम दे दिए। क्या दे दिए? शॉर्ट में, ताकि कि देखिए किसी को भी इसका नाम लेने में प्रॉब्लम ना हो साथियों, इसलिए इसका नाम शॉर्ट में रख दिया। क्या नाम रखा? देखिए साइन, कॉस, टेन, देखिए कॉसेक, सेक और कॉट। अब देखिए आपको नाम लेने में अच्छा लग रहा है। देखिए साइन, कॉस, टेन और कोसेक और सेक और कॉट। अब आप नाम ले रहे होंगे तो अच्छा लग रहा होगा। तो ये देखिए 500 ईसा पूर्व ये नाम दिया गया था। अब देखिए साथियों इसी चीज़ को देखिए ये जो आपका दिया, इसे आप देखिए ध्यान सुना, एक नंबर में आपके साथियों ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। जैसे देखिए इसमें दिया, देखिए ध्यान से सुना, जैसे इसमें दिया देखिए कोसाइन को देखिए अब ये जैसे कि कॉस का पूरा नाम क्या होता है साथियों? कोसाइन होता है। क्या दिया होता है? कोसाइन। अब देखिए साइन का पूरा नाम क्या होता है? साइन। तो देखिए टेन का पूरा नाम क्या होता है साथियों? देखिए टेनजेंट होता है। क्या होता है साथियों? टेनजेंट। अब देखिए इसी को क्या कर सकता है साथियों? आपके एमसीक्यू में एक नंबर में पूछ सकता है। ये देखिए इन सब का पूरा नाम पूछ सकता है। मानो कि एक नंबर में आपसे जैसे पूछ लिया कि आप बताओ आप 10 का पूरा नाम क्या होता है, तो क्या बताएंगे?
टेंजेंट होता है। क्या होता है साथियों? साथियों टेंजेंट। तो ये क्या हो गया साथियों आपका? देखिए छः छः त्रिकोण अनुपात है। क्या है साथियों आपका? छः त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनको आपको साथियों याद करने पड़ेगा। साथियों चलिए, छः त्रिकोणमितीय फार्मूला याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे साथियों। आपने शायद सुना होगा लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का से हम क्या करेंगे? देखिए साइन कॉस टेन और कॉट का साथियों मान ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे साथियों? साइन कॉस टेन का मान ज्ञात करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि देखिए ध्यान समझना साथियों, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। जैसे देखिए साइन का मान क्या होता है, कॉस का मान क्या होता है, टेन का मान क्या होता है, कोसेक का मान क्या होता है, सेक का मान क्या होता है और कॉट का मान क्या होता है, इन सब के बारे में मैं आपको साथियों बताऊंगा। तो चलिए साथियों देखिए, मैं आपको पहले इसके बेसिक बारे में, बेसिक लेवल पूरा आपको बता देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए साथियों, जैसे मानिए कि आपको मान आता है। देखिए जैसे देखिए ध्यान से सुनना सर, देखिए साइन का मान, देखिए किसका मान? साइन। किसका मान ज्ञात करेंगे सर? देखिए साइन। किसका मान? साइन। देखिए साइन, साइन के बाद क्या आता है? कॉस। क्या आता है साथियों? देखिए साइन कॉस। कॉस के बाद क्या आता है साथियों? टेन। क्या आता है? टेन। अब देखिए साइन कॉस टेन, क्या हो गया? साइन कॉस टेन। अब देखिए साइन का मान, कॉस का मान और टेन का मान, साइन कॉस टेन का मान ज्ञात करने के देखिए साथियों आपको एक मैं ट्रिक बताऊंगा। क्या बताऊंगा साथियों? ट्रिक बताऊंगा। लाल बटे कक्का, ये आप याद कर लीजिए। देखिए ध्यान सुना साथियों, लाल बटे कक्का आप याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? लाल बटे कक्का। देखिए लाल बटे अगर कक्का आपने याद कर लिया तो आपको समझ लीजिए छो त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो गया साथियों। देखिए लाल बटे कक्का का मतलब क्या होता है? देखिए एल। एल का मतलब क्या होता है साथियों? साइन। क्या होता है? साइन। अब क्या ए का मतलब क्या होता है साथियों? कॉस। क्या होता है? कॉस। क्या होता है साथियों? देखिए साइन कॉस टेन। और एल का मतलब क्या होता है साथियों? लंब। अब देखिए एल का मतलब क्या होता है साथियों? लंब। ए का मतलब क्या होता है साथियों? आधार। एल का मतलब क्या होता है साथियों? लंब। तो देखिए ध्यान सुनना साथियों, अब देखिए ये याद करने का क्या होता है साथियों? ट्रिक होता है। क्या होता है? देखिए अब देखिए ये हम क्या लिखेंगे? लाल बटे कक्का। तो देखो अब लाल बटे कक्का का देखिए, देखिए लाल हो गया। अब बटे देखिए फिर क्या करेंगे? के है तो के, और फिर क्या है? के तो के कर लो, और फिर क्या है? ए है तो ए। अब देखिए ध्यान सुनना साथियों, अब देखिए ये साइन का मान हो गया। किसका मान हो गया? साइन का मान हो गया एल बटे के। एल बटे के का मतलब होता है एल। एल का मतलब क्या होता है? लंब। क्या होता है साथियों? आपका लंब। और देखिए के का मतलब क्या होता है साथियों? आपका कर्ण होता है। क्या होता है? एल का मतलब क्या होता है साथियों? लंब। क्या होता है? आपका लंब। और के का मतलब क्या होता है साथियों? कर्ण। क्या होता है? आपका कर्ण। तो देखिए यानी कि साइन, साइन का मान क्या आ गया साथियों? लंब बटे कर्ण। क्या आ गया साथियों? आपका लंब बटे कर्ण। अब देखिए अब कॉस, कॉस का मान क्या हो गया साथियों? आपका आधार बटे कर्ण। क्या होता है साथियों? आधार बटे कर्ण। अब देखिए टेन, टेन का मान क्या होता है साथियों? लंब बटे आधार। आपको पता होगा साथियों, देखिए मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊं, आपको पता होगा समकोण त्रिभुज। क्या होगा साथियों? आपको समकोण, हमने बताया साथियों आपका, देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका समकोण त्रिभुज पर आधारित है साथियों। देखिए जैसे इसका नाम दे रहे ए, इसका नाम दे रहे बी, इसका नाम दे रहे सी। अभी क्या होता है? समकोण त्रिभुज। देखिए इसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं साथियों? कर्ण। और इसको क्या कहते हैं साथियों? आधार। क्या कहते हैं? आधार। इसको क्या कहते हैं? लंब। अरे साथियों हम कर्ण को के से लिखते हैं, और आधार को किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं, और लंब को किससे लिखते हैं साथियों? एल से। तो वही देखिए साथियों यहाँ पे है, क्या है? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का अगर आपको याद हो गया तो साथियों आपको छो त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएगा। देखिए पहला आप देखिए तीन याद कर लीजिए साथियों, तीन याद कर लीजिए और तीन अपने आप याद हो जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान सुना, साइन का मान कैसे होता है साथियों? देखिए पहले आप देखिए साइन कॉस टेन लिख दीजिएगा। अच्छा साइन कॉस टेन लिख करके और फिर यही छाप दीजिए लाल बटे कक्का। क्या लिख दीजिए? लाल बटे कक्का। देखिए एल, एल बटे के लिख दीजिए, फिर ए बटे के लिख दीजिए और फिर लिख दीजिए एल बटे ए लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? एल बटे ए। और देखिए एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण। ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। यानी देखिए एल बाई के। अब देखिए साइन, साइन का मान ध्यान सुना, साइन का मान क्या होता है साथियों? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है साथियों? लंब बटे कर्ण। अब देखिए कॉस का मान क्या होता है साथियों? आधार बटे कर्ण। और टेन का मान क्या होता है साथियों? आपका लंब बटे आधार होता है। क्या होता है साथियों? आपका लंब बटे आधार होता है। अब देखिए साथियों जैसे देखिए साइन कॉस टेन, हमको तीन मान पता चल गया। अब तीन और ज्ञात करना है, ध्यान से सुनना साथ। देखिए साइन, देखिए तो ध्यान से समझना, जो चीज़ें हम आपको बताएंगे देखिए जैसे हम आपको बताएंगे वैसे ही सेम ज्ञात करना। देखिए साइन कॉस टेन का मान पता चल गया। अब हम लोग को क्या, देखिए साइन, साइन का उल्टा क्या होता है साथियों? उल्टा का मतलब होता है
साइन का उल्टा क्या होता है साथियों, आपका कॉस होता है। क्या होता है साथियों, आपका कॉसेक होता है। क्या होता है साथियों, कॉसेक। अब ये कॉस देखिए, कॉस का उल्टा देखिए, कॉस का उल्टा देखिए यहाँ पे आपको दिया है। कॉस का उल्टा क्या होता है साथियों, आपका सेक होता है। क्या होता है साथियों, आपका सेक होता है। क्या होता है साथियों, आपका सेक होता है। क्या होता है, सेक, सेक होता है। क्या होता है साथियों, आपका साइन का उल्टा क्या होता है, आपका सेक। अब देखिए टेन का उल्टा क्या होता है साथियों, आपका कॉट होता है। क्या होता है, कॉट। उल्टा उल्टा करेंगे, क्या करेंगे साथियों, हम लोग उल्टा करेंगे। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है साथियों, आपका कॉसेक होता है। और कॉट का देखिए अब कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है साथियों, आपका सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है साथियों, कॉट होता है। अभी मैं आपको साथियों यहाँ डिटेल में लिख करके भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए साइन का मान देखिए, ध्यान सुना, साइन का उल्टा क्या होता है साथियों, आपका कॉसेक होता है। और देखिए कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है साथियों, आपका कॉट होता है। तो देखिए आप कैसे क्या करेंगे, देखिए साइन का मान देखिए साथियों, ध्यान ध्यान समझना। देखिए साइन का मान क्या है, ध्यान सुना, साइन का मान लंब बटे कर्ण है। तो देखिए साइन का उल्टा कर दीजिए। उल्टा का मतलब होता है कि देखिए इसको पलट दीजिए। तो देखिए के आपका ऊपर चला जाएगा और एल आपका नीचे आ जाएगा। यानी कि के आपका ऊपर चला जाएगा और एल आपका नीचे आ जाएगा। तो देखिए कौशिक, कौशिक का मान आ जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब देखिए कॉस का उल्टा, देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो देखिए इसको पलट दीजिए, के ऊपर चला जाएगा आपका और ए आपका नीचे आ जाएगा। तो देखिए सेक, सेक का मान क्या आ जाएगा साथियों, आपका कर्ण बटे आधार आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, कर्ण बटे आधार। अब टेन, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो इसको पलट दीजिए, ए ऊपर चला जाएगा और साथियों आपका एल नीचे आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, आपका आधार बटे लंब हो जाएगा। देखिए तीन याद कर लीजिए, तीन ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा साथी। देखिए साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और टेन का मान क्या होता है साथियों, आपका लंब बटे आधार। अब साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है साथियों, आपका कॉसेक। क्या होता है साथियों, आपका कॉसेक। तो देखिए यानी कि देखिए कॉसेक का मान क्या हो जाएगा, आपका आपका कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो इसको पलट दीजिए, तो के ऊपर चला जाएगा और ए नीचे। यानी सेक का मान आ जाएगा कर्ण बटे क्या आ जाएगा, आधार। और टेन का उल्टा क्या होता है साथियों, कॉट। तो इसको पलट दीजिए, ए आपको ऊपर चला जाएगा और एल नीचे। तो कॉट का मान आ जाएगा ए बटा एल, यानी कि आधार बटा लंब हो जाएगा। देखिए ये आपका क्या है साथियों, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कितने हैं साथियों, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या देखिए यही आप याद कर लीजिए साथियों, लाल बटे कक्का। देखिए लाल बटे कक्का से हमको क्या मिलता है, देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझा। देखिए लाल बटे कक्का, ध्यान समझना साथियों, लाल बटे कक्का क्या होता है, लाल बटे कक्का। देखिए लाल बटे कक्का से किसका किसका मान निकलता है। देखिए लाल बटे कक्का करेंगे तो देखिए साइन कॉस टेन का मान, टेन का मान मिलेगा। किसका मान मिलेगा साथियों, देखिए लाल बटे कक्का करेंगे तो आपको साइन कॉस टेन का मान ये होता है साथियों, उसका किसका मान होता है, साइन का मान होता है। किसका मान होता है, साइन का मान। ये साइन का मान हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा साथियों, आपका कॉस का मान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा साथियों, टेन का मान। किसका मान हो जाएगा, टेन का मान। देखिए लाल बटे कक्का करेंगे तो साइन कॉस टेन का मान मिलेगा और इसी को पलट देंगे। क्या करेंगे साथियों, हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा साथियों, आपका कक्का बटे लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका कक्का बटे लाल। क्या हो जाएगा, कक्का बटे लाल। अब कक्का बटे लाल करेंगे तो देखिए इसको पलटेंगे तो ये आपका ऊपर चला गया और ये नीचे। तो देखिए साइन को उल्टा क्या होता है, कॉस। क्या होता है, कॉसेक। ये हो जाएगा साथियों, आपको कॉसेक का मान हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा साथियों, आपका सेक का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा साथियों, आपका सेक का। किसका मान, सेक का मान। किसका मान हो जाएगा साथियों, सेक का। और ये किसका मान हो जाएगा साथियों, आपका टेन। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। ये हो जाएगा कॉट का मान। क्या हो जाएगा साथियों, कॉट। यही आप समझिए, लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल आप याद कर लीजिएगा। आपको आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएगा। तो देखिए ये साथियों आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। देखिए ये क्या आपका पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो देखिए ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा साथियों। अब देखिए साथियों ध्यान से समझाएं, जैसे इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा और टेन का उल्टा कैसे लिखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझाया। देखिए साइन का उल्टा कैसे करेंगे, ध्यान से समझा। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, क्या कर रहा है, देखिए लिख के देखिए। अब देखिए साइन पहला वाला, देखिए ध्यान से ना, साइन क्या लिखेंगे, साइन। अब देखिए जैसे आपको पता होना चाहिए, देखिए साइन, साइन का मान क्या होगा, साइन का उल्टा क्या होता है साथियों, आपका देखिए ध्यान से ना,
साइन का उल्टा क्या होता है, देखिए साइन का उल्टा क्या होता है साथियों, आपका कॉसेक होता है। तो कॉसेक होता है तो साइन का उल्टा करेंगे, साइन का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, आपका 1/के कॉसेक आएगा। क्या आएगा साथियों, आपका कॉसेक। ये देखो क्या आ जाएगा, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, 1/कॉसेक। अब देखिए जैसे मान लीजिए साथियों, आपको ध्यान सुना, अब ये साइन का उल्टा हो गया, क्या आ गया साथियों, आपको साइन का उल्टा हो गया। अब यही कह दिया जाए साथियों, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, किसका साथियों, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, तो आपको बताना है साथियों। देखिए कॉसेक का मान, जैसे मान लीजिए कि हमने साइन का उल्टा निकाला तो 1/कॉसेक आ गया। यदि आपको साथियों कॉसेक का निकालना, किसका निकालना है, तो कॉसेक का। जैसे देखिए यहाँ पे समझना, किसका, कॉसेक का। अगर आप कॉसेक का उल्टा करेंगे, कॉसेक का उल्टा करेंगे साथियों, क्या आएगा, 1/के साइन आएगा। क्या आएगा साथियों, आपका 1/के साइन। यानी देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, और कॉस और साथियों कॉसेक का उल्टा साइन होता है। क्या हो गया साथियों, आपका पहला। अब देखिए दूसरा, ध्यान से ना, दूसरा निकालेंगे, क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, कॉस। कॉस क्या होता है साथियों, कॉस। देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, देखिए साथियों कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो यानी हम करेंगे 1/के सेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 1/के सेक। क्या हो जाएगा, 1/के सेक। देखिए कॉस का उल्टा 1/के सेक होता है। अगर यही साथियों आपको सेक का निकालना है, किसका निकालना है, सेक का। देखिए सेक का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/के कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/के कॉस। आपका देखिए सेक यहाँ आ जाएगा, कॉस यहाँ चला जाएगा, बस। कॉस का उल्टा क्या होता है, 1/के सेक, सेक होता है। अगर यही कह दीजिए सेक का उल्टा क्या होता है, तो 1/के कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/के कॉस। अब देखिए तीसरा, साइन, साइन कॉस, अब 10 आ जाएगी, किसका, ये 10। ध्यान समझना सही, 10, 10 का उल्टा क्या होता है, देखिए 10 का उल्टा क्या होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है। क्या होता है, कॉट। तो कॉट यानी कि 1/के कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/के कॉट। अब देखिए जैसे आपको 10 का उल्टा क्या होता है, 1/के कॉट। अब यही आपको जैसे निकालना, कॉट का उल्टा क्या होता है, किसके साथ, कॉट। कॉट का उल्टा क्या होता है, 1/के 10। क्या होता है साथियों, 1/के 10। क्या होता है, 1/के 10 होता है। अब देखिए 1 2 3 हो गया। अब इधर देखिए हम क्या करते हैं, चौथा निकालते हैं, किसका, चौथा। चलिए चौथा निकालते हैं। देखिए ध्यान सुनना, देखिए ये सब हमने क्या किया, निकाल दिया। देखिए हमने देखिए छः छः त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, कितना हो गया, देखिए हमने देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। देखिए हम देखिए 3 पता रहेगा आपको तो 3 ऑटोमेटिक निकालेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। देखिए साइन का उल्टा 1/के कॉसेक, तो कॉस का उल्टा 1/के साइन, कॉस। अब देखिए ध्यान सुना, कॉस का उल्टा क्या होता है, 1/के सेक। अब देखिए अगर आपको सेक का निकालना हो तो सेक, सेक बराबर करेंगे 1/के कॉस। अब 10 का उल्टा होता है 1/के कॉट, और यही आपको कॉट का निकालना है तो कॉट बराबर करेंगे 1/के 10 को यहाँ भेज देंगे। देखिए ये हो गया 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए ये आपको सब पता होना चाहिए, साथियों कुछ नहीं, बस आप क्या करिए, बस 3 याद कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपको 3 याद हो जाएगा। कैसे, मैंने आपको एकदम शानदार तरीके से एक ट्रिक बताया साथियों, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे साथियों। लाल बटे कक्का को याद कर लीजिए बस। देखिए ध्यान से ना, ये हमने यहाँ पे लिखा है साथियों, लाल बटे कक्का ये लिखा है। देखिए L/K यानी कि लंब बटे के, लंब बटे के का मतलब होता है साइन, और देखिए आधार बटे कर्ण का मतलब होता है कॉस, और लंब बटे आधार का मतलब होता है 10। इसी को उल्टा करेंगे तो देखिए साइन को उल्टा कॉस, तो देखिए कर्ण बटे लंब क्या होता है, कॉसेक का मान, और ये कर्ण बटे आधार किसका होता है, सेक का मान, और आधार बटे लंब किसका होता है साथियों, कॉट का मान। क्या होता है, कॉट का मान। आप 3 याद कर लीजिए, 3 ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा साथियों। देखिए ये आपका क्या था साथियों, 6, देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात था साथियों। देखिए इसी पे आपका साथियों, इसी पे क्या होगा आपका पूरा साथियों, ये जो आपका 8.1 है प्रश्नावली, इसी पे सारा लगेगा साथियों। और मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से साथियों मैं आपको बताऊंगा 8.1, इस तरह से मैं आपको बताऊंगा साथियों कि सीधे आपके दिमाग में घुसेगा मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए ये साथियों क्या था, आपका कुछ बेसिक चीज़ें था, हमने आपको समझा दिया। ठीक है साथियों, जैसा सवाल आते चलेगा मैं वैसे वैसे आपको फार्मूला लिखवाते चलूँगा और अब मैं आपको बताते चलूँगा। तो देखिए अभी साथियों, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आपका देखिए 8.1 में यही वाला सूत्र आपको उपयोग होगा। ये सूत्र आपको देखिए साथियों रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक बताया हूँ, लाल बटे कक्का को याद कर लीजिए और उसी ट्रिक से आप क्या करिए, आप साइन का मान, कॉस का मान, 10 का मान, कॉट का मान और देखिए सेक का मान और कोसेक का मान आप निकाल सकते हैं। एक ट्रिक है, यही ट्रिक लाल बटे कक्का आप क्या करिए, याद कर लीजिए बस। लाल बटे कक्का से आप देखिए, लाल बटे कक्का करेंगे तो साइन कॉस 10 का मान, और कक्का बटे लाल करेंगे तो देखिए कॉस सेक और कॉट का मान निकल के
आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमने देखिए त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक चीज़ें हमने आपको बता दिया। आप देखिए साथियों, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, आपका पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित है। तो साथियों देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है, क्या होता है, सूत्र होता है। मैं साथियों उस सूत्र को आपको बताता हूँ साथियों। वो सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा साथियों, आपको याद करना पड़ेगा। अब वो लाल बटे का पे याद कर लीजिए, उसी से साइन कॉस टेन और कॉट और सेक का मान आपका निकल के आएगा। तो साथियों अब देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का हम आपको फार्मूला लिखवा देते हैं, उसको आप क्या करिए साथियों, याद कर लीजिए। क्योंकि साथियों 8.1 जो है आपका उसी सूत्र से आपका लगेगा साथियों। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय का हम लिखते हैं पाइथागोरस क्या लिखते हैं साथियों, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चलते। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है साथियों, पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या है, समकोण त्रिभुज के आधारित है। किस पे है साथियों, आपका समकोण त्रिभुज। देखिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये देखिए साथियों क्या है, आपका है समकोण त्रिभुज के आधारित है। तो देखिए समकोण त्रिभुज पर है। देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है साथियों, आपका देखिए इसका नाम क्या होता है ए, इसका नाम क्या होता है बी, इसका नाम क्या होता है सी, और इसको हम क्या कहते हैं साथियों, कर्ण कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं साथियों, आपको आधार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं साथियों, आपको लंब। और ये क्या आपका साथियों थीटा 90 डिग्री का होता है। क्या होता है साथियों, आपका थीटा 90 डिग्री का होता है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय ने क्या किया था, जैसे देखिए आपको साथियों, जैसे मान लीजिए कि बड़े बड़े क्या है टावर है, और बड़े बड़े क्या है साथियों आपका ऊंचाई। देखिए जो इंजीनियर लोग होते हैं साथियों, ये पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। देखिए जैसे इंजीनियर लोग हैं, और देखिए क्या हो गए साथियों, विज्ञान के हो गए, जो जो चमत्कार होते हैं, यानी कि वैज्ञानिक लोग होते हैं, वो भी क्या करते हैं साथियों, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कहाँ है, अधिकतर तो सबसे ज़्यादा साथियों आपका इंजीनियर लोग उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का आपको हाइट निकालना हो, और उसका देखिए आधार निकालना हो, उसका देखिए तिर्यक ऊंचाई निकालना हो, तो क्या करते हैं इंजीनियर लोग इसका उपयोग करते हैं साथियों, पाइथागोरस प्रमेय का। तो जैसे मानिए कि आपका बहुत बड़ा टावर है, उसका आपको हाइट पता करना है, तो आपको साथियों पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके उसका ज्ञात करेंगे। तो देखिए साथियों, मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लिखवा दे रहा हूँ, और उसको आप याद कर लीजिए कि 8.1 उसी पे आधारित है साथियों। तो चलिए देखिए साथियों, मैं आपको बताता हूँ। पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे साथियों, कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कर्ण। देखिए आपको कर्ण निकालना भी बताएंगे, आधार निकालना भी बताएंगे, और लंब भी निकालना बताएंगे। देखिए कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है सर, देखिए हम लिखेंगे, देखिए कर्ण का स्क्वायर क्या करते हैं साथियों, कर्ण का स्क्वायर, और बराबर में क्या होता है, देखिए कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो ध्यान सुनने साथियों, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर को जोड़ देंगे। क्या करेंगे सर, जोड़ेंगे। देखिए क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर करेंगे, और प्लस में क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे साथियों, स्क्वायर करेंगे। देखिए ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है। क्या होता है साथियों, फार्मूला कर्ण निकालने का सूत्र होता है। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। देखिए जैसे मानिए साथियों, आपको इसको स्क्वायर को हटाना है। क्या करना है साथियों, आपको हटाना है। तो देखिए साथियों, जब हटाएंगे तो ये सूत्र बन के तैयार होगा। क्या होगा साथियों, देखिए क्या हो जाएगा, कर्ण। देखिए क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा साथियों, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर को जैसे हटाएंगे तो साथियों क्या लग जाएगा, आपका अंडर रूट लगेगा। क्या लगेगा, अंडर रूट। अंडर रूट में क्या हो जाएगा साथियों, आपका लंब का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा साथियों, आपका आधार का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ये दोनों आप फार्मूला क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं साथियों। देखिए जहाँ जैसा उपयोग हो वहाँ हम वैसा उपयोग करेंगे। देखिए ये कर्ण निकालने का फार्मूला पहला वाला, तो देखिए कर्ण निकालने का फार्मूला अभी ये यहाँ कर दो, या इन दोनों फार्मूलों का भी यूज कर सकते हो। अब कर्ण कैसे कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला है। अब जैसे मानिए कि साथियों आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है। क्या निकालना है, सॉरी लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब। अब देखिए लंब निकालने का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझना साथियों। लंब निकालने का फार्मूला क्या होता है, ऐसे करेंगे, लंब का स्क्वायर, और देखिए क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर और बराबर, फिर क्या करेंगे साथियों, कर्ण का स्क्वायर। क्या करेंगे साथियों, कर्ण का स्क्वायर। क्या करेंगे साथियों, हम लोग कर्ण का स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर में ध्यान से ना साथियों, कर्ण के स्क्वायर में से क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर घटा देंगे। क्या करेंगे, सॉरी साथियों, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग लंब निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, देखिए घटा देंगे। क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर घटा देंगे। अब जैसे देखिए साथियों, हमें इस स्क्वायर को हटाना है, तो ये हो जाएगा साथियों आपका लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्णी लगेगा। क्या लगेगा, कर्णी। कर्णी में क्या हो जाएगा साथियों, आपका कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस से क्या हो जाएगा आपका साथियों, आधार का
स्क्वायर का जगह आधार का स्क्वायर। देखिए इन दोनों सूत्र में से कोई भी सूत्र आप उपयोग कर सकते हैं, जहाँ जैसा होगा साथियों वहाँ वहाँ हम वैसे सूत्र का उपयोग करेंगे। अधिकतर तो साथियों देखिए यही वाला सूत्र आपका उपयोग होगा, ये वाला। देखिए दूसरा वाला, अब देखिए लंब निकालने का फार्मूला हो गया, और देखिए सॉरी लंब निकालने का फार्मूला हो गया और कर्ण निकालने का फार्मूला हो गया। जैसे साथियों मानिए कि आपको आधार निकालना, क्या निकालना, आधार। तीसरा फार्मूला देखिए, जैसे मानिए कि आपको आधार निकालना, क्या निकालना साथियों, आधार। तो क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर करेंगे और देखिए बराबर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बराबर। अब फिर क्या करेंगे, देखिए कर्ण का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, और माइनस को क्या करेंगे साथियों आपका लंब का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर। देखिए आधार निकालेंगे तो देखिए कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर क्या करेंगे साथियों, घटा देंगे। तो ये सूत्र आपको आगे आ जाएगा। या करोगे तो देखिए साथियों जैसे स्क्वायर को हटाएंगे तो देखिए साथियों क्या आ जाएगा आपका, देखिए आधार, क्या आएगा आपका, आधार बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर जैसे हटाएंगे साथियों तो आपका क्या लग जाएगा, कर्णी। क्या लगेगा, कर्णी। कर्णी में क्या हो जाएगा साथियों, कर्ण का स्क्वायर, क्या हो जाएगा साथियों, कर्ण का स्क्वायर और माइनस के क्या हो जाएगा, देखिए आधार निकाल रहे हैं, क्या निकाला साथियों, आपका आधार। अब देखिए ये आधार निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर, कर्णी में हो जाएगा, किसी में हो जाएगा साथियों, कर्णी। ये देखिए साथियों आपका क्या है सर, देखिए ये तीनों फार्मूला क्या करेंगे साथियों, आपको याद करेंगे। देखिए कर्ण निकालने का फार्मूला, लंब निकालने का फार्मूला और आधार निकालने का फार्मूला। साथियों ये देखिए 3 तरह का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि साथियों ये आपका 8.1 में यही उपयोग होगा मेरे प्यारे साथियों। ये तीनों फार्मूला आपको ये याद कर लीजिए, हमने आपको लिखवा दिया साथियों। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को ये तीनों फार्मूला समझ में आया होगा साथियों। देखिए मेरे प्यारे साथियों ये आपका क्या था, देखिए त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक चीज़ें था, हमने आपको बेसिक चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिया। साथियों आपको अगर बेसिक पता रहेगा तभी हम क्या करेंगे साथियों, प्रश्नावली एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। तो साथियों देखिए हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्या किया, बेसिक चीज़ें आपको समझा दिया साथियों। तो ये था साथियों आपका बेसिक लेवल था। अब देखिए हमने आपको बेसिक चीज़ें बता दिया, इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बढ़िया से अच्छे से इसको क्या करिएगा साथियों, याद कर लीजिए। सिंपल लाल बटे कक्का वही आप याद कर लीजिए और उसी से आपका सारा क्या, आपका सारा ये देखिए 8.1 समाप्त हो जाएगा साथियों। इसी पे आधारित है पूरा 8.1। हम एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको साथियों 8.1 अगले वीडियो में मैं साथियों लेकर के आऊँगा और एक एक क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से साथियों सॉल्व करूँगा। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक साथियों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।